स्टूडेंट दिस इज इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ 7.3। ये वीडियो जो है एक्सरसाइज 7.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट ही है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफ ऑफ फंक्शन, चैप्टर 7 रिलेशन एंड फंक्शन। तो हम डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे अगर जो है फंक्शन गिवन है। तो सबसे पहला जो है फंक्शन हमारा क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन मीन्स क्या हो गया, आइडेंटिटी मीन्स आइडेंटिकल, यानी जो वैल्यू हम रखें वही वैल्यू हमको जो है रिजल्ट में मिले। तो जो फंक्शन होगा इसके लिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स हमारा क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। और बच्चों जिस तरह से क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का ग्राफ ड्रा किया था, वैल्यू ऑफ एक्स हम पुट करते थे, वाई की वैल्यू उसके रिस्पेक्ट में फाइंड आउट होता था, उसके बेस पे हम ग्राफ ड्रॉ करते थे। बस वही मेथड यहाँ पे भी अप्लाई करना है, कोई डिफरेंट मेथड नहीं है। तो अगर हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0, 1 रखा तो 1, 2 रखा तो 2, 3 रखा तो 3, -1 रखा तो -1, -2 रखा तो -2। तो अगर हम x और y लें तो इसका जो ग्राफ होगा ये 0 से इस तरह से स्ट्रेट लाइन ग्राफ देगा। तो इसके डोमेन और रेंज की बात करते हैं तो देखिए डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर सेटिस्फाई करेगा, यानी x की हम कोई भी वैल्यू लें हमारा एफ एक्स डिफाइंड होगा। और रेंज क्या होगा, रेंज भी ऑल रियल नंबर होगा, क्योंकि हम जो भी एक्स की वैल्यू रख रहे हैं हमें उसके रिस्पेक्ट में करस्पॉन्डिंग जो है एफ एक्स की वैल्यू मिल रही है और वो नॉट डिफाइंड नहीं हो रहा है। तो क्या होगा, हमारा ऑल रियल नंबर्स, इसका रेंज भी हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी द नेक्स्ट ग्राफ, कांस्टेंट फंक्शन ग्राफ। कांस्टेंट फंक्शन का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा, सपोज एफ एक्स इक्वल टू सी ले लिया, तो सी कोई क्या है, नंबर्स है, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो हम देखिए एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करें हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, सी ही मिलेगा। चाहे 1 पुट करें तो भी सी, 2 पुट करें तो भी सी। तो यानी वाई की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, सी होगी, बट एक्स की वैल्यू हमारी डिफरेंट होगी। तो 1 पे सी हुआ, 0 पे सी हुआ, 2 पे सी हुआ, यानी हमारा ये भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। अब हम इसके डोमेन और रेंज की बात करते हैं। तो डोमेन में क्या है, देखिए एक्स की वैल्यू तो हम कुछ भी रख सकते हैं, -1, -2, -3, 1, 2, 3। तो यानी डोमेन हमारा ऑल रियल नंबर होगा, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में जो रिजल्ट आ रहा है हमारा वो केवल सी आ रहा है, यानी वाई की वैल्यू ऑलवेज गिव द सी फॉर एनी रियल नंबर्स, फॉर एनी वैल्यूज ऑफ एक्स। तो जो रेंज होगा हमारा वो क्या होगा, सी हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारा ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं, जनरली a0 x पावर n, a1 x टू पावर n -1 प्लस डैश एंड सो ऑन। तो हमने फंक्शंस डिनोट किया कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 3। तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू अगर पुट करते हैं 0 तो 0 आएगा, अगर 1 पुट करते हैं तो 1 आएगा, 2 पुट करते हैं तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो इस तरह से अगर करें तो हमारा ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनने वाले हैं। तो ये हमारे जो है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया। अच्छा, इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स को सेटिस्फाई करेगा। और रेंज क्या होगा, रेंज भी देखिए हमने एक्स की वैल्यू चाहे निगेटिव रखी चाहे पॉजिटिव चूज किया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हो गया, एफ की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव दे रहा है। तो रेंज हमारा क्या होगा, रियल पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर्स हमारे इसके रेंज हो जाएंगे। एंड एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब की अगर बात करें तो देखिए अगर हम 0 रखते हैं तो 0, 1 रखते हैं तो 1, और 2 रखेंगे तो करीब 8 आएगा, 8 कहीं इधर आएगा। तो इसको अगर हमने ज्वाइंट किया तो कुछ इस तरह के ग्राफ आएंगे। उसी तरह से अगर हम -1 रखें तो क्या होगा, -1, -2 रखें तो 8 समथिंग, -8 आएगा। तो इस तरह का ग्राफ हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा एक्स क्यूब के लिए ग्राफ हो गया, क्यूब ऑफ एक्स के लिए। तो अब इसका डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू चूज हमने किया है। और रेंज क्या होगा, ये भी ऑल रियल नंबर ही होगा, क्योंकि एक्स की हम वैल्यू
रख रहे हैं तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिजल्ट हमारा एफ एक्स के रिस्पेक्ट में आ रहा है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया एक्स क्यू के लिए। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी द नेक्स्ट ग्राफ रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शंस जनरली क्या होता है बच्चों, एफ एक्स इजकल टू एच एक्स बाई जी एक्स वेयर जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे अगर हम चेंज करते जाएँ तो हमको डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंस फंक्शन के लिए डिफरेंट ग्राफ मिलेगा। तो ये पॉसिबल नहीं है ड्रॉ करना, बट एक कंडीशन हम ले करके इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं कि सपोज अगर हमने लिया एफ एक्स इजकल टू 1/x, तो इसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते हैं 1/x का, तो ये क्या होगा, कुछ इस तरह से आएगा। जीरो को टेंस नहीं करेगा, क्योंकि जीरो लेंगे तो क्या होगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो कभी भी ये जो है जीरो को टेंस नहीं करेगा। उसी तरह से अगर हम माइनस में वैल्यू पुट करें इसका, तो निगेटिव वैल्यू सारे आएंगे। तो ये क्या हो गया, ग्राफ कुछ इस तरह के होंगे। तो डोमेन की बात करें तो एक्स तो जीरो नहीं होना चाहिए। तो डोमेन हमारा क्या हो गया, आर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। और रेंज क्या होगा, वो भी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, क्योंकि ये वाई पे भी एक्स एक्सिस को वाई पे भी ये जो है इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से हम किसी भी फंक्शन का डोमेन और रेंज ग्राफ के थ्रू भी डिसाइड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन में अगर दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, तो देखिए फंक्शन को अगर हम ब्रेक करें तो क्या होगा, एक्स प्लस एक्स होगा, एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, माइनस एक्स होगा, एक्स इज लेस देन जीरो। तो अगर हम x की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं तो वो हम क्या रखेंगे, इस वाले में पुट करेंगे। तो अगर जीरो लिया तो जीरो, वन लिया तो वन यहाँ पुट करेंगे, टू लिया तो टू फर्स्ट फंक्शन में पुट करेंगे। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। अगर निगेटिव लेते हैं वैल्यू जीरो से छोटा, तो हम इस वाले फंक्शन में सेकेंड फंक्शन में हम उसको पुट करेंगे। तो अगर हम -1 लिए तो माइनस माइनस +1 हो गया, तो यहाँ आ गया। -2 लिए तो +2 हो गया। तो ये देखिए, तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। और डोमेन की बात करें तो ऑल रियल नंबर, यानी पॉजिटिव निगेटिव दोनों वैल्यू चूज किया है हमने एक्स के लिए, बट उसका रिजल्ट क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो रेंज क्या होगा, आर पॉजिटिव। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी द नेक्स्ट फंक्शन, सिग्मम फंक्शन। तो सिग्मम फंक्शन जनरली डिफाइंड होता है मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। एक्स नॉट इक्वल टू जीरो के लिए मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स होगा, और अगर एक्स इक्वल टू जीरो होता है तो उसकी वैल्यू जीरो होगी। तो अगर हम बात करें तो ग्रेटर देन जीरो के लिए वैल्यू क्या होगी, 1 आएगी। यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करिए, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और एक्स इक्वल टू जीरो पे जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी, एक्स लेस देन जीरो पे जो वैल्यू होगी -1 होगी। यानी 1 0 -1 इसका रिजल्ट आ रहा है एफ एक्स का। जीरो से बड़ी चाहे जितनी भी वैल्यू रखें 1 देगा, जीरो से लेस रखें तो -1 देगा। तो इसके ग्राफ की अगर बात करें तो देखिए, जीरो पे क्या है हमारा, जीरो पे जीरो है, और फिर जीरो से ग्रेटर की बात करें तो जीरो से ग्रेटर के लिए 1 है, और ये इस पे जीरो टेंस नहीं करेगा। तो जीरो पे हमने ओपन सर्कल बनाया है, और ये इस तरह से जो प्रोसीड होगा इस तरह से ग्राफ जाएगा। अगर हम -1 की बात करें और जीरो पे तो जीरो होगा ही। तो अगर हम x लेस देन जीरो कोई भी वैल्यू लें, -1 लें तो भी रिजल्ट -1, -2 लेंगे तो भी रिजल्ट -1, -3 लिया तो भी रिजल्ट -1, बट इसकी वैल्यू जीरो नहीं आएगी। तो ये क्या होगा, इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो ये सिग्मा फंक्शन का ग्राफ हो गया। नाउ स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जनरली इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। तो ये किस तरह का फंक्शन होता है, द फंक्शन रियल टू रियल ही लिया है, डिफाइंड बाई, ये फंक्शन कैसे डिफाइंड होता है, एफ एक्स बॉक्स ऑफ एक्स, ये ब्रैकेट बन जाता है, इसके अंदर एक्स लिखते हैं, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये होता क्या है, इसका कंसेप्ट देखिए। सपोज अगर हमने 0.9 लिया, तो हमने यहाँ पे लिया 0 और ये 1, तो 0.9 यानी 1 और 9 के बीच में होगा।
तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, तो जहाँ पे वो नंबर लाई कर रहा है नंबर लाइन पे, यानी यहाँ पे 0.9 हो रहा है, तो उसके लेफ्ट में, यानी हमारे साइड से लेफ्ट में जो भी होगा, तो 0.09 के लेफ्ट में जो ग्रेटेस्ट पार्ट है, जो नंबर है, वो हमारा क्या हो जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाता है। तो ये हो गया 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 होगा। अब -1.5 की बात करें तो देखिए ये -1 है और यहाँ पे क्या आएगा हमारा 2 और -1 के बीच में -1.5 है, तो -1.5 के लेफ्ट में क्या है, -2 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा क्या होगा, -2 होगा। अगर 1.9 हुआ, 1 से ग्रेटर जो भी वैल्यू हो बट 2 से लेस हो, तो उस केस में क्या होगा हमारा, उससे लेफ्ट, 2 से लेफ्ट में जाएंगे हम लोग, तो क्या होगा, ये 1 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। तो ये बच्चों जो है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का कंसेप्ट रहा। अब ग्राफ की बात करें तो हमने कुछ एग्जाम्पल लिया है। ये -2 होगा कब, जब ये -2 यक्स जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 और लेस देन -1 होगा, यानी -2 से ग्रेटर हो और -1 से लेस, तो इस केस में क्या होगा, -2 होगा। और -1 कब होगा, -1 से 0 के बीच में हमारा जो रिजल्ट होगा वो -1 होगा। उसी तरह 0 x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1, तो क्या होगा, 0 होगा। तो अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो देखिए 0 और 1 के बीच में क्या है, 0 है, तो ये हमारा इंक्लूड होगा बट 1 इंक्लूड नहीं होगा। उसी तरह से अगर हम बात करें -1 और 0 के बीच में, तो देखिए -1 तो इंक्लूड होगा बट 0 हमारा इंक्लूड नहीं होगा, तो ये रिजल्ट बन गया। अब हम 1 और 2 की बात करें तो 1 और 2 यानी 1 हमारा इंक्लूड हो गया बट 2 इंक्लूड नहीं होगा, तो ये ग्राफ बन गया। तो ये सर्कल से डिनोट होगा, ये डॉट्स हैं। उसी तरह से 2 और 3 की बात करें तो 2 तो हमारा इंक्लूड होगा बट 3 इंक्लूड नहीं होगा। उसी तरह 4 लें, 3 और 4 की बात करें तो 3 इंक्लूड होगा और 4 नहीं। फिर -2 से -1 की बात करें तो -1 हमारा इंक्लूड नहीं होगा बट -2 इंक्लूड होगा। अब -3 से -2 की बात करें तो -3, देखिए यहाँ पे आ रहा है -3, ये इंक्लूड होगा बट -2 इंक्लूड नहीं होगा। तो देखिए ये कैसा ग्राफ बन रहा है, स्टेयर टाइप के ग्राफ हो गए। तो इसको सेकेंड वर्ड में हम लोग स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर को। और इसका डोमेन तो ऑल रियल नंबर होगा, अब बट इसका रेंज क्या होगा, इंटीजर होगा। इंटीजर मीन्स या तो कोई भी हम रियल नंबर 1.1 भी लिए तो क्या हो गया, रिजल्ट हमको क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, यानी इंटीजर ही दे रहा है, या तो +1 या तो -1। तो इस तरह से हम लोग जो है ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी द एल्जेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। तो सपोज दो फंक्शन हमने लिया f(x) टू आर एंड g सच दैट y टू आर, ये हमारा फंक्शन है। तो अगर इन दोनों फंक्शन को हम ऐड करते हैं f प्लस जी एक्स, तो कैसे ऐड होगा, f(x) प्लस जी एक्स। अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं f माइनस जी एक्स, तो f(x) माइनस जी एक्स होगा। अगर उसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं f डॉट जी एक्स, तो होगा f(x) इंटू जी एक्स। और उसका कोसेंट लेते हैं, डिवीजन करते हैं f बाई जी, तो क्या होगा f(x) बाई जी एक्स। तो एक एग्जांपल से लेकर के हम लोग देख लेते हैं। तो ये दिया हुआ है f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1। फाइंड f प्लस जी एक्स, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, f(x) प्लस जी एक्स, और f(x) की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, जी एक्स की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 1। तो ये हमारा आंसर हो गया f प्लस जी का। f माइनस जी क्या है, f(x) माइनस जी एक्स, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस जी एक्स की वैल्यू पुट कर दें 2x माइनस 1। मल्टीप्लाई में करें तो क्या हो गया f(x) इंटू जी एक्स, तो x क्या है हमारा f(x) एक्स स्क्वायर, ये 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। और डिवीजन की बात करें तो डिवीजन में हमारा क्या हो जाएगा f(x) बाई जी एक्स, तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1। तो स्टूडेंट्स
ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पे 7.3 का ख़त्म होता है। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो लेट अस प्रोसीड द एक्सरसाइज 2.3। तो एक्सरसाइज 2.3 के सॉल्यूशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा एक्सरसाइज 2.3 के।